अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा आरई और आप देख रहे हैं राजा इन्फो टीवी। अगर आप एक ही दिन में अचानक 7 या 8,000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ें तो आपके जिस्म के साथ क्या होगा? ज्यादा ऊंचाई पर रहने वाले लोग जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते हैं? सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि ऊंचाई पर हवा के साथ क्या होता है। सतह समंदर से 8,000 फुट से ऊपर की बुलंदी को हाई एल्टीट्यूड या ज्यादा ऊंचाई कहा जाता है। इस ऊंचाई पर हवा का प्रेशर कम हो जाता है और हवा में ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। सतह समंदर से कम ऊंचाई पर हवा में एक खास मिकदार होती है। इस दबाव पर हवा के जर्रात एक साथ दबाए जाते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन का मवाद ज्यादा मुर्तकिज हो जाता है। लिहाजा सतह समंदर पे हवा का एक गहरा सांस आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन फराहम करेगा। ताहम जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं ये दबाव कम होता जाता है, हवा के जर्रात बिखर जाते हैं। इसके नतीजे में हवा में ऑक्सीजन भी बिखर जाती है। लिहाजा ऊंचाई पर हवा का एक गहरा सांस भी आपको कम ऑक्सीजन फराहम करता है। यही वजह है आप किसी भी हजारों फुट बुलंद पहाड़ पे अचानक से एक दिन में नहीं चढ़ सकते, क्योंकि आपके जिस्म को ऊंचाई पे एडजस्ट होने में दिन लगते हैं और आपका जिस्म सतह समंदर पे ऑक्सीजन की एक खास मिकदार का आदी होता है। अचानक जब इसे कम ऑक्सीजन मिलती है तो कुदरती तौर पे ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश में गहरा सांस लेने से सर दर्द और कैं हो सकती है। सांसें तेज हो जाती हैं और जिस्म तस्लीम करता है कि आपके खून में ऑक्सीजन कम है। इसका मतलब है कि आपका दिल तेजी से पंप करने लगता है और नब्ज भी तेज हो जाती है। बोन मैरो खून के ज्यादा सुर्ख खुलियात पैदा करना शुरू कर देता है। यूं समझ लीजिए खून के सुर्ख खुलिये वो गाड़ियां हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर खून की रवानी को बरकरार रखती हैं या खून को जिस्म के अंदर इर्द गिर्द लेके जाती हैं। अगर यूं ही खून के सुर्ख खुलिये बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होते जाएंगे तो ये बॉडी में ट्रैफिक जाम का बायस बन सकते हैं, यानी खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो सकता है और इसके नतीजे में मौत वाक़या हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आप ऊंचाई पर सिर्फ लेट रहे हो तो आपका जिस्म बहुत ज्यादा तवानाई खर्च करता है, क्योंकि ये मामूल से काफी ज्यादा हटके काम कर रहा होता है। हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा एक शदीद और मुहलक हालत है जो पहाड़ी कोहपेमाओं, स्कायर्स और ऊंचाई पर मुसाफिरों को मुतासिर कर सकती है। आमतौर पर 7,000 फुट से ऊपर ये कैपिलरीज में से फ्लूइड्स के लीक होने की वजह से दिमाग के टिश्यूज को स्वेल कर देती है, जिसकी इलामत में सरदर्द और शऊर यानी समझबूझ की कमी शामिल है। ये दिसंबर 2012 में जर्मन रिसर्चर्स ने 2 कोहपेमाओं के ब्रेन MRI किए थे जो 7,000 फुट की ऊंचाई पर चढ़े, लेकिन इन दोनों तस्वीर में वाज़े फर्क नजर आ रहा है। ये फोटो नॉर्मल ब्रेन MRI की है जो इंसान ऊंचाई पर से बच गया था, लेकिन दूसरी तस्वीर में स्याह धब्बे वाज़े देखे जा सकते हैं जो मुतअद्दिद हेस माइक्रो हेमरेजेस की नुमाइंदगी करते हैं, यानी दिमाग में खून की नालियों में सोजिश और ब्लीडिंग हुई, जिस वजह से इस कोहपेमा की मौत वाक़या हो गई। रिसर्चर्स के मुताबिक ऊंचाई पे रहने वाले लोगों के दिल की बीमारी से मरने के इम्कानात कम होते हैं और कैंसर की कुछ इकसाम भी नहीं होती। ये बात आपको जरूर हैरान कर देगी कि बुलंदी पर इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। आइंस्टाइन ने पेशन गोई की थी कि ज्यादा बुलंदी पर एक घड़ी सियारे की सतह पर मौजूद घड़ी से ज्यादा तेज चलेगी, क्योंकि ये कमजोर कशिश शकल की वजह से ज्यादा तेज चलती है। टाइम समंदर की सतह के मुकाबले में पहाड़ों की बुलंदी पर ज्यादा तेजी से गुजरता है। जमीन की सतह पे टाइम के मुकाबले में आप जमीन की सतह से जितना दूर होते हैं वक्त उतनी तेजी से जाता है। इसी वजह से ज्यादा ऊंचाई पे रहने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आइंस्टाइन की इस पेशनगोई पर कई बार तजुर्बात के जरिए इसकी तस्दीक भी की गई है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और राजा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई मालूमाती, तारीखी या इस्लामी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।